बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दीजिए। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हमने कोवलेंट बॉन्ड्स तक पढ़ लिया था, तो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट कोवलेंट बॉन्ड्स। देखें, हमने बात की थी कि जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज ऑफ बिकॉज some of them lose electrons and some of them gain electrons। जब वो लूज करते हैं और गेन करते हैं, उनके ऊपर जो चार्जेस आते हैं, अगर वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक गेन कर रहा है तो दूसरा लूज कर रहा है, तो उनके ऊपर जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अपनी एक अट्रैक्शन फोर्सेस होती है जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। उन फोर्सेस की वजह से तो जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर जाते हैं। ठीक है, और इन द मीन वाइल वो जब एटम्स इलेक्ट्रॉन सॉरी अपने लूज करते हैं या गेन करते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हुए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हुआ था हमारा कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, बिकॉज टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, जब स्टेबिलिटी के लिए वो अपने एटम से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के फिर यही दो तरीके हैं, या एटम गेन या एलिमेंट्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, देखें हमने कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज इस तरह की होती हैं कि वो दोज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं। ज़्यादातर क्या आयनिक कंपाउंड्स होते ही क्रिस्टल या मतलब सॉलिड, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। मतलब जो उनका जो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें या फिर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बड़ा ही रिपीटेटिव होता है और एक जैसा होता है। ठीक है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होती। अब जाहिर बात है, आपने देखा है कि बहुत सारी गैसेज हैं, सॉल्यूशंस हैं और केमिकल्स हैं, तो वो तो सॉलिड्स नहीं है ना, वो उन्होंने भी तो बॉन्डिंग वगैरह की है, वो कोई ना कोई कंपाउंड्स हैं। तो वो कंपाउंड्स कौन सी बॉन्डिंग वगैरह, वो तो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली वो जो ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा जो बॉन्डिंग करते हैं, will be that will use the कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, वो शेयरिंग करेंगे, तो जो मतलब नॉन मेटल्स है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो आपका कोवलेंट बॉन्डिंग को यूज करते हुए बॉन्डिंग करेंगे। अब कोवलेंट बॉन्डिंग होती ही क्या? ठीक है, बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग का क्या मतलब है कि अगर एक एटम है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, लेकिन उसने दो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता वो। ठीक है, और दूसरा एक और एलिमेंट जिसके अंदर एक और दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अगर वो इन दोनों में से कोई एक भी एक दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जो एग्जिस्टिंग जो मतलब पहले वाला एलिमेंट है उसके अंदर और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ NaCl की। NaCl में ये था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो एक लूज कर गया एक गेन कर गया, तो वो तो चले अपने एक दूसरे की जरूरियात पूरी हो गई। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैं आपको ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल की स्टेट में O2, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, अब एक अगर ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? उसको भी तो गेनिंग चाहिए ना, उसको भी दो इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो बजाय इसके कि भाई वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके सॉरी अच्छा, बजाय इसके कि वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में लूज करें, तो वो क्या करते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चाहिए होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स पहला वाला ऑक्सीजन वाली एटम जो शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी दो इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। तो इससे ये होगा कि जो पहला ऑक्सीजन एटम है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी दो मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है। जो दूसरा एटम है वो भी पहले वाले ऑक्सीजन एटम के दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है, और उनके यूज करते हुए क्या हो गया,
कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक मिनट। हम्म, अच्छा, सबसे पहले आप देख लें हाइड्रोजन के बारे में। अब देखें, हाइड्रोजन ने अगर लूज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद कुछ भी नहीं बचा, ऐसी बात है, क्योंकि उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अगर उसने गेन कर दिया तो उसका तो चले ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट का। लेकिन H2 मॉलिक्यूल जो है, H2 मॉलिक्यूल मतलब H जो हाइड्रोजन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर ही वो एग्जिस्ट करता है। मतलब H2 गैस होती है, H बाकायदा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो दो एटम्स अपने किस तरह आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने मेरे से आयनिक बॉन्ड के जो लेक्चर है उसमें आपने पूछा था कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले हैं तो उनके बीच में किस तरह बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। बेसिकली वो लूज नहीं करेंगे, फिर वो आपस में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब देखें आप, जो हाइड्रोजन एटम है, ये छोटा सा एक डॉट आपको अगर नजर आ रहा हो कि बॉटम पे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन सेकंड का भी ये वाला इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए हाइड्रोजन को, तो आप क्या कहते हैं कि ये स्टेबल हो जाएगा ना। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा या स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर हो जाएंगे। ऐसे शेयर होंगे कि वो जो पहला एटम है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर सकता है, जो दूसरा एटम है वो भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर सकता है। मतलब मिल बांट के इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यही है कि कुछ पहले एटम ने शेयर किए, फिर कुछ दूसरे एटम ने शेयर किए, तो आप इन शेयरिंग की वजह से एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन आती है, उसको हम कहते थे कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, मजीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करा दी, ज़्यादा इस तरह इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी यही है, तो उसने क्या किया कि इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिए। अब देखें, इस वाले जो फर्स्ट हाइड्रोजन है इसके भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जो सेकंड हाइड्रोजन है उसके भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बजायर के दो ही इलेक्ट्रॉन है, हालांकि चार होने चाहिए ना, लेकिन क्या होगा कि ये शेयरिंग की वजह से दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी और भी टेक्निकल चीजें हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। अभी देखें हम, अच्छा, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दे दिया कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने के लिए, लेकिन अगर दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो गेन और लूज वाला सिनेरियो तो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ने भी लूज कर दिया, एक ने भी गेन कर दिया, तो एक आधा एटम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अगर एक ने लूज कर दिया तो वो तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली इनको हम इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइंस के जरिए भी शो कर सकते हैं और क्रॉस डॉट के जरिए भी शो कर सकते हैं। इसके तीन तरीके हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो कराने के लिए। जिस तरह आयनिक बॉन्ड्स थे उसके अंदर हमने किस तरह शो किए थे, प्लस और माइनस के साथ। ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो एटम्स को डाला, अगर उसने लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता था, अगर उसने गेन किया तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता था। वो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी आयनिक बॉन्ड की। तो अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग में तीन तरीके हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग का शो किस तरह करते हैं। ठीक है, और शो इस तरह ही करते हैं कि कोल इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर, जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का। ठीक है, इसी तरह की स्ट्रक्चर बना दें आप तो आयनिक बॉन्ड आप शो करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको डॉट के साथ दिखाया था, हाइड्रोजन के साथ छोटा सा डॉट लगा हुआ, तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि उसके डैशेस के साथ अगर आप शो कर सकें तो वो भी कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तीनों पढ़ते हैं अभी तो। अच्छा, तो अभी देखिए, एक छोटी सी एक टेक्निकल चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी फिर बताता जा रहा हूँ कि अगर दो एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बेशक वो सेम एटम्स है, बेशक वो डिफरेंट एटम्स है, NaCl ही क्यों ना है, या HCl है, या फिर H2O है, या सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल है, या फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 का। ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सेम होता है थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन बॉन्डिंग के जरिए हमने उनको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का इस्तेमाल हो रहा है या कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एटम होता है रिएक्शन के बीच दरमियान में, जिस तरह हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हाइड्रोजन को मैं डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूंगा, जो सेकंड हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये तो बिल्कुल सादा सा सिनेरियो था एच में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ था। ठीक है, अब अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हों, जिस तरह वाटर की अगर मैं बात करूँ, वाटर में भी चलें, इतना नहीं इशू, कोई थोड़े से एडवांस अगर मैं चल जाऊँ NaF की बात कर लें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया कि उसके अंदर मुझे पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन किसके पास है और किसके इलेक्ट्रॉन किसके पास है। ठीक है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं सारा ही डॉट के साथ बना दूंगा तो मुझे तो फिर भी नहीं पता चलेगा ना कि किसके ये कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है या लूज हो रहा है या गेन हो रहा है या फिर कहीं पर शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हर एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस और डॉट के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि जो अगर गेनिंग या शेयरिंग हुई हो रही है तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है या कौन से एलिमेंट की हो रही है या कौन से एटम की हो रही है। अच्छा, अब हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ले ली, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल की भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A। ठीक, अब अगर ये फ्लोरीन किसी के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाएगा आयनिक बॉन्ड, लेकिन फ्लोरीन खुद बजाय एटॉमिक स्टेट में नहीं पाया जाता, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है। मॉलिक्यूलर स्टेट का मतलब ये कि वही F2 की फॉर्म में होगा, मतलब दो फ्लोरीन के एटम्स या दो फ्लोरीन के जो एलिमेंट्स है वो आपस में बॉन्डिंग किए हुए होंगे पहले ही। ठीक है, तो इनका इसका मैं बताता हूँ कि आपको क्या। अभी देखिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ चाहिए, एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो स्टेबल हो जाएगा। अब दो फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि एक फ्लोरीन अपनी जेब काट के दूसरे को दे देगा, भाई ये आप अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, मैं चलता हूँ। ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें यह है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो शेयर कर देगा। तो फिर ये होगा कि जो फ्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल में है कि वो दो जब शेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी जो बॉन्डिंग वगैरह है, आयनिक बॉन्डिंग जो है वो क्यों होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों होती है बीच में, यानी कि वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। असल में ये बात है कि जो शुरू के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट थ्री ग्रुप्स के और जो लास्ट थ्री ग्रुप्स के हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये कि उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करने में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी होगी सेकंड चैप्टर में, ट्रेंड्स भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा उनको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक, तो शुरू शुरू में आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। जो शुरू शुरू के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। जो राइट वाले हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन बड़ी इजीली कर लेते हैं, तो इसी वजह से उनकी आयनिक बॉन्डिंग बड़ी इजीली हो जाती है। लेकिन जो बीच के एलिमेंट्स हैं, जो मेटलाइट्स हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल मिडल में होती है, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से फिर वो थर्ड सिनेरियो में या सेकंड सिनेरियो में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो जिसकी वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर अप अंटिल नाउ। तो हम फ्लोरीन की बात कर रहे थे, तो फ्लोरीन में भी यही है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वो दोनों दोनों ने गेन करना है। तो वो तो चले आयनिक बॉन्डिंग के दरमियान, जब भी आयनिक बॉन्ड्स की बात होती है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा दूसरे किसी एटम के साथ। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर स्टेट की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो एक फ्लोरीन तो दूसरे फ्लोरीन को नहीं दे सकता ना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर लूज करने की सलाहियत नहीं है उसकी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो एक जो फाइनल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर आप देखें, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये सर्कल बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, इन दोनों के ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये दोनों आपस में शेयर कर लें, यानी कि कहे कि भाई मेरा वाला इलेक्ट्रॉन आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपका ये इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकता हूँ, तो इस शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं।
अगर आप देख लें यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6, पहले 7 थे, अब ये इन दोनों का मिला के हो गए 8। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप इस दूसरे फ्लोरीन एलिमेंट का देखें, ये 2, 4, 6 एंड अगेन बिकॉज ऑफ दिस इज शेयर्ड वी कैन काउंट देम बोथ वेज। अब दोनों साइडों पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शेयरिंग की वजह से क्या हो गया कि हम दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गए और ना किसी ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, ना किसी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपस में हो सकती है। और इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया। फर्स्ट कौन सी है, ये वाली, ये जो मैंने अभी आपको सर्कल वगैरह बनाकर दिखाया, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, जिसको हम डायग्राम कहते हैं कि बोर मॉडल जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल। फ्लोरीन के कितने हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना चुका हूँ, ये 2, 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। उसको मैंने जो बाकी का शेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने डैश के साथ शो करा दिया। ये देख रहे हैं, ये डैश लगाई हुई है बीच में, डैश इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर डबल बॉन्डिंग होती है, किसी के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, डबल बॉन्डिंग का मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में पूरे, मतलब जिस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा, तो उसके अंदर जो ये सिंगल लाइन की बजाय डबल लाइन आ जाएगी, यानी कि डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के फाइनल शेल के अंदर 5 है और उसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम स्टेबल। तो वो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में बॉन्डिंग आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे, उसको हम 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं, देख लें आप। ठीक है, अब देखें वो एक छोटी सी मैंने पहले बात भी की और मैं रिपीट भी करता रहा हूँ कि कुछ अनशेयर्ड पेयर की मैं बात कर रहा था। अनशेयर्ड पेयर का मतलब ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आपस में पेयर में नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6 का इस तरह मतलब एक पेयर का मतलब जोड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं पाई जाती, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं आपस में। ठीक है, अब हम सिंगल बॉन्डिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड्स की बात करें तो ऐसा बॉन्ड जो कि सिंगल जो लोन पेयर होता है, एंड पे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो रह गया, जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट या डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। हाइड्रोजन की हमने बात कर ली, फ्लोरीन की बात कर ली, उसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को रिक्वायर था, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके उन्होंने बॉन्डिंग कर ली। तो वो उनके पास लोन पेयर था, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उन्होंने पेयर करना था, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने पेयर करके एक कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो गए। उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने शेयर किया तो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल आप देख चुके हैं हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की। डबल की अगर बात करें तो उसके अंदर शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। ठीक है, और ट्रिपल की तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं पेयरिंग के लिए। ठीक है, डबल की मैंने आपको एग्जांपल दी ऑक्सीजन है, थर्ड की ट्रिपल की मैंने आपको दे दी ज़्यादातर नाइट्रोजन। हम ज़्यादातर यही देखेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा बहुत कम ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन के पास, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका। ये देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 एंड 6। इधर भी ऑक्सीजन के पास 2, 4 एंड 6। अब देख लें इस डायग्राम के अंदर, ये आपके बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई भी है कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन है मैंने उसको क्रॉस के साथ शो करा दी, जो सेकंड जो एलिमेंट है उसको मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट के साथ शो किया। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि मुझे पता चल गया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर होने वाला है या कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर यूज हो रहा है। अब देखें ये वाले इलेक्ट्रॉनिक पेयर यूज नहीं होने वाले, जिसमें जिस अभी देख लें। अब इसको कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसको भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास कि ये देखिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनका तो हमें जरूरत नहीं थी, तो ये ऐसे ही मतलब ये इनका अपना अपना यूज है। ठीक,
अब जो शेयरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, देखिए दो क्रॉसेस शेयर हो गए और दो डॉट शेयर हो गए, मतलब ये कि इस वाले फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, जो सेकंड एटम है उसके भी दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब अगर हम काउंटिंग करें तो कितने बनते हैं, देखें इलेक्ट्रॉन्स 2 4, अब ये कितने हैं 4 है, 4 + 4 8, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन एटम का आप देख लें 2 4 और ये आ गया 4, 4 + 4 8, तो टोटल इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप दोनों साइडों पे गिन सकते हैं, या इस दोनों को आप ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको आप दोनों तरफ से गिन सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस के साथ डॉट आ रहा है, फिर दूसरी जगह पे क्रॉस के साथ डॉट आ रहा है। बेसिकली ये इसी तरह ही होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो जाता है, यानी कि एक फर्स्ट एटम का या फर्स्ट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर हो जाता है। ठीक है, वो जितने ज्यादा पेयर होते जाएंगे वो हमने उतनी ज्यादा ज्यादा लाइंस लगाती जानी है। ऑक्सीजन में भी दो हुए हैं पेयर, यानी कि दो क्रॉसेस दो डॉट के साथ पेयर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से हमने उसको दो लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया। आपने छोटी सी ये देखे होंगे, ये नीचे बनी हुई है। ठीक है, ज्यादातर हम इसी ये जो रिप्रेजेंटेशन है नीचे लाइन वाली हम ये शो कराते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो डायग्राम है ये ज्यादातर नहीं बनती, पेपर्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो आप आगे जाते जाएंगे 10th में आपने बॉन्डिंग सिर्फ इसी तरह शो करानी है। क्लोरीन की हमने बात कर ली थी, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये सिर्फ उसको मतलब चाहिए कि ताकि वो जाके स्टेबल हो सके, तो ये दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में आप देखें 2 4 और 5, इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दूसरे भी नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया कि हमने उसको इलेक्ट्रॉन और डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमें समझ आ सके कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका एलिमेंट का। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये वाले एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, तीन हो गए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए थे तो इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, ये म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब अगर नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से शेयर करवा लेगा, तो दूसरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले से शेयर करवा लेगा। ठीक है, तो इससे ये होता है कि दोनों का ऑक्टेट एट द सेम टाइम कंप्लीट हो जाता है। अभी आप अगर इसका काउंटिंग कर लें तो अभी भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपस में पूरी करने के लिए ही तो ये अगर वो शेयरिंग करते हैं तो ऑक्टेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी फर्स्ट न्यूट्रॉन, मतलब दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन ही कम पड़े हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, आपस में वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। फर्स्ट नाइट्रोजन एटम दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और सेकंड नाइट्रोजन एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा फर्स्ट एटम के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। गिन लें आप बेशक, देख लें। सेकंड में मैंने देखा कि दो, देखें अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये 2 रह गए पीछे। इसी तरह इसमें भी अगर ये शेयर हो गए तो ये वाले 2 सेपरेट हो गए, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 + 2 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फर्स्ट का। सेकंड का भी ये देख लें 6 तो बीच में है ही है, +2 8, दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह बड़ा इजीली आप ऑक्टेट एक दूसरे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अब देखें इसके अंदर अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें तो कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, 3 क्रॉसेस के साथ 3 डॉट्स आ गए, तो 3 का मतलब कि 3 लाइंस आएंगी और 3 का मतलब है ट्रिपल बॉन्डिंग। इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होते जाएंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर बॉन्डिंग आती जाएगी। ठीक है, 4 बॉन्डिंग नहीं होती, मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्डिंग तक ही है, और आप पढ़ेंगे भी ट्रिपल बॉन्डिंग तक ही। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन मालिक्यूल अगर आप बात करें ऑक्सीजन का, ये देखिए इसकी इसी को थोड़ी सी हम आगे से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऑक्सीजन 6 है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, लेकिन उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा कि दोनों ऑक्सीजन एटम जो है वो आपस में एक दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर देंगे, तब जाके उनका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल का भी यही है कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो तो किसी से ले नहीं सकता, तो क्या करेगा कि सेकंड नाइट्रोजन एटम से जो मतलब उसके साथ वाला नाइट्रोजन एटम है उससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या होगा कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों आपस में बॉन्डिंग भी बना लेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर किए दोनों ने तो ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो 2 डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्डिंग आएगी।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रही तो उसके अलावा फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजिंग या इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाला काम होता है जो कि आयनिक बॉन्ड के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, मैं जो ही क्वेश्चनिंग पे आता हूँ तो आप लोगों का काफ़ी सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इधर दोबारा से रिपीट होने में, रिपीट तो बाज़ औक़ात नहीं होती, बाज़ औक़ात नई नई चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें रह जाती हैं मुझसे, तो फिर क्वेश्चनिंग के अंदर ही रिपीट हो जाती है। अच्छा, अभी आप क्वेश्चन मुझसे करें, मैं आपको बताता जाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, डबल कोवलेंट बॉन्ड की समझ नहीं आई। ओके, ठीक है, हमने बात की थी जिस आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने बात की है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अप टू। ठीक है, और कुछ अलग करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स तक। ठीक है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी अप टू 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, अगर उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने में जितने भी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतने आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने गेन नहीं करना, जिन्होंने लूज भी नहीं करना। ठीक है, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ गेन करने की सिचुएशन में या सूरत हाल में होते हैं, वो दोनों ही गेन कर सकते हैं या दोनों ही लूज कर सकते हैं। अगर वो दोनों लूज करेंगे तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अगर दोनों गेन करेंगे दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो दूसरा बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपस में वो शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसी के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ या इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हुआ, तो चार्ज नहीं आया किसी के ऊपर। लेकिन क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से मिल बांट कर इलेक्ट्रॉन यूज करने की वजह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट भी होगा और दोनों की आपस में बॉन्डिंग भी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरे ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जितने शेयरिंग एक साइड पे कर रहा है उतनी शेयरिंग दूसरी साइड पे भी होगी, अनफेयर शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई इधर वो खैरात नहीं करेगा एक दूसरे को, बराबर बराबर होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन मैं आपके सामने अभी खोल देता हूँ, ये देख लें। अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में अगर शेयर कर लिए जाएं तो उससे जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा सर, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो पहले से ही स्टेबल है? बिल्कुल है जी, आठ आठ नौ एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, जियोन, आर्गन, ये सारे के सारे जो राइट साइड पे आपके एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल ही हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं। आपने कभी भी हीलियम He2 नहीं मिलेगा आपको, Xc2 नहीं मिलेगा, Ar2 नहीं मिलेगा, आर्गन 2 नहीं मिलेगा, इस तरह नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूलर स्टेट में वो नहीं पाए जाते। उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ना वो गेन करेंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर नहीं होंगे, वो एटॉमिक स्टेट में ही होंगे, तो वो स्टेबल होते हैं शुरू से ही। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब के सब एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब अनस्टेबल हैं, वो हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाएंगे या फिर किसी के साथ बॉन्डिंग स्टेट में पाए जाएंगे। व्हाट इज अबाउट नॉन मेटल बॉन्डिंग, ये सारी नॉन मेटल बॉन्डिंग ही है वैसे। कोवेलेंट बॉन्ड कैन शेयर अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक की हमने अभी यहाँ तक पढ़ना है कि अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स, अब ये देखें, ये वाली मैं आपके सामने स्लाइड लेकर आता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन में देखें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने अतिया कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और रिमेंबर दैट कि द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी शेयर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि पहला इलेक्ट्रॉन दो लूज कर रहा है, मतलब दो शेयर कर रहा है तो दूसरा एक ही शेयर करेगा, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, शेयरिंग की बराबर बराबर होगी। वो हम आगे देखेंगे कि जब हम से अगर मॉलिक्यूलर स्टेट की बजाय अगर हम दूसरी जगह पर जाते हैं जिसमें एक एलिमेंट के साथ, ये एक एटम के साथ दो दो एलिमेंट्स, दो दो एटम्स अटैच होते हैं, तो वो कैसे शेयरिंग होगी वो भी हम बताएंगे। लेकिन उसमें भी यही होगा कि सेम नंबर ऑफ
एटम एलिमेंट ये सॉरी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन का जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मैं ये समझा देता हूँ। नोबल गैसेस किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, बिल्कुल, उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ना अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उसके पास, उसको जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बस वहां पर उसकी रिएक्शन खत्म हो गया। अगर देखें जितने भी एटम्स वगैरह वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। आपने पानी गिलास में रखा होता तो बैठे बैठे किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं करता, बैठे बैठे तेजाब नहीं बन जाता, या कोई शराब वगैरह नहीं बन जाती है, उसको आग नहीं लग जाती, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ का रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के जो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 5 प्लस हाउ मच इज 8, 3, ठीक है। दोनों को 3 3 इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास और ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि 3 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन जो एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर देगा, ठीक है। यानी कि देख लें आपके फर्स्ट नाइट्रोजन के जो 3 क्रॉसेज हैं वो सेकंड के साथ शेयर हो चुके हैं, और जो सेकंड के भी 3 डॉट्स हैं वो फर्स्ट के साथ शेयर हो चुके हैं। तो दोनों ने क्या किया कि अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों की 3 की ही नीड थी, तो दोनों ने एक दूसरे की नीड पूरी कर ली, लेकिन शेयरिंग करके। जब वो शेयरिंग की है तो शेयरिंग की वजह से उन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो देखें आप टोटल अगर मिलाएं तो शेयरिंग भी उसी के साथ अंदर काउंट करनी है आपने, ठीक है। या फिर बेसिकली एक और शॉर्टकट सा तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। देखें आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने हैं, 6 7 8, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसके आपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जिनके ऊपर सिंपल टिक लगा हुआ, सिंपल क्रॉस लगा हुआ, वो इस तरह आ जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जिनके साथ ये डबल डबल मैंने लगा दिए, जिनको मैंने दो दो दफा गिना है, वो आपस में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। वो दोनों अब देख लें कि दोनों के आपस में शेयरिंग भी हो रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि मैं अभी 2 तरीकों से बता दिया, क्या बता। अच्छा, अच्छा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया सर, ये नोबल गैसेस की रिएक्शन ठीक हो गया, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। कैन एनी एलिमेंट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन होता है कार्बन, लेकिन वो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग ही होती है, कार्बन की 4 बॉन्डिंग मैंने नहीं देखी आज तक, लेकिन वो हम देखेंगे 10th के अंदर। लेकिन हम अभी तक 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, वैसे कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आपस में, नहीं करता, कार्बन है ना, कार्बन करता है जो है, एक कार्बन ही है, वो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन वो हम कार्बन का सारा डिटेल में 10th में पढ़ेंगे, बस ये पता होना चाहिए कर सकता है, लेकिन कार्बन ही करेगा सिर्फ। 4.5 का असेसमेंट का होमवर्क आंसर बता दे। आंसर तो उसमें बचे, मैंने आपको उसी उसी दिन बता दिया था, वो लेक्चर का एंड आप देख लें, वही उसी का आंसर था। पहले 2 का तो मैंने आंसर बता दिया, तीसरा आपने खुद करना था। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा समझा दूं, समझा तो दिया, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाता तो डबल से मैं स्टार्ट करता तो डबल भी एक को नहीं समझ आई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, आपने इसको पर अभी फिलहाल ध्यान ना देके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या सिंगल बन रहा है, जो भी आपने ये देखना है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने ऑक्सीजन एटम में देखा कि ऑक्सीजन का जो एटम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो अनस्टेबल है, ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो उसने ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करना है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो दोनों लूज करने के बजाय वो शेयर कर लेते हैं। देखें पहले ऑक्सीजन के पास भी 2 की डेफिशिएंसी है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी उतनी ही डेफिशिएंसी होगी क्योंकि दोनों सेम एटम्स है। ऐसी बात है। तो क्या करेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले को 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा शेयर कर देगा, या कहेगा कि भाई ये सामने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, आप इस्तेमाल करो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, जो पहला ऑक्सीजन एटम है वो भी दूसरे के साथ यही बात करेगा कि भाई मेरे पास अब आपको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मेरे मेरे वाले 2 इलेक्ट्रॉन आप यूज करो, लेकिन वो मेरे पास भी होंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि उसने लूज नहीं किया, उसके अपने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, उसके अपने इलेक्ट्रॉन जाया नहीं हुए। ठीक है, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर ही रहा, लेकिन इसी के साथ साथ ही दूसरे एटम के भी इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा हो, तो जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप अप टू 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करा सकते हैं, और उनके वो वाले 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके वो अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसने क्या किया कि फर्स्ट एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर दिए। ठीक है, शेयर करने से क्या हुआ कि उसके भी इलेक्ट्रॉन अपने 6 के 6 तो पूरे हैं, लेकिन सेकंड के साथ शेयर करने से क्या होगा कि उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके काम में आ गए, तो 6 तो उसके अपने थे पहले के, तो शेयरिंग करने की वजह से जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग की वजह से आ गए उसके पास, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो शेयरिंग की वजह से क्या हुआ कि जो उसने अपने भी 2 शेयर किए थे, तो उसकी वजह से सेकंड जो एटम है उसकी भी डेफिशिएंसी कंप्लीट करते हुए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क बच्चे कुछ भी नहीं है। आज का होमवर्क सिर्फ यही है कि आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन याद करनी है, और ये डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, और ये बस इतनी सी बात है। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट है एक, तो वो हम जब करेंगे तो उसमें में भी शायद होमवर्क निकल आए आप लोगों का। ठीक, ऑनलाइन के अंदर कोई ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। कम से कम कोशिश ये होती है कि कम से कम आपके ऊपर बर्डन डाला जाए ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को फिर ख़त्म कर लेते हैं। जी जी, क्वेश्चन करते हैं। जी जी, कहा था 4.5 होमवर्क का, वो आपने कर लिया होगा गालबन। उसका ये है कि मैं उसका सोल्यूशन बनाकर मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आप उसके साथ टैली कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके एंड पर हम उसकी फिर क्वेश्चनिंग दोबारा रखेंगे, क्योंकि फुल चैप्टर की हमने क्वेश्चनिंग रखनी है, पूरा लेक्चर हम इंशाल्लाह रखेंगे। जितने भी उसके अंदर क्यूरीज हैं और जितने भी उसके अंदर मसले मसाइल थे वो सारे के सारे एक लेक्चर के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक, होमवर्क कुछ नहीं है मुझे। अच्छा, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। इसी से आगे हम एग्जाम्पल के साथ आएंगे। अभी तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात की है, उसी से आगे फिर कुछ एटम्स की या एलिमेंट्स की हम इस तरह की बात करेंगे जो कि सेम एलिमेंट्स या सेम एटम्स नहीं होंगे आपस में। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ही हमने बॉन्डिंग अभी तक देख ली है। इसके अलावा भी बहुत सारी और बॉन्डिंग्स हैं, जिस तरह वाटर है, वाटर के अंदर तो आपको पता है H2O होता है। ठीक है, तो उसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, उसके अंदर कैसे शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हम उसके बाद अब मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें, मतलब मॉलिक्यूल्स के अलावा जो नॉर्मल सॉल्यूशंस हैं या नॉर्मल जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने